नमस्कार साथियों, मैं सनत वाजपेयी आपका अपने ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हम अलग-अलग विषय आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय रखा है, नागरिक पुलिस, सिटीजन पुलिस। और कई अलग-अलग राज्य, अलग-अलग राष्ट्रों में इस कंसेप्ट को फॉलो किया जा रहा है। ठीक हो गया? हालांकि हम भारत में अभी इस विषय से कोसों दूर हैं। तो ये विषय क्या है और ये रिकॉर्डिंग केवल हम भारत के आम नागरिक के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे ये रिकॉर्डिंग अलग-अलग सांसदों तक, पार्षदों तक, पीएमओ तक किसी भी प्रकार से पहुंचे और ये विषय भारत में भी इसको गंभीरता से लिया जाए, इसको समझा जाए कि क्या है ये नागरिक पुलिस। देखिए, हम सब जानते हैं कागजों में हम परफेक्ट हैं, हमें संविधान ने बहुत शक्तियां दी हैं, वो शक्तियां कागजों पर बहुत बढ़िया हैं। सारे व्यक्ति कई दफा जानते हैं, यहां तक कि जो न्यायाधीश है, आप समझिए क्या उसकी मानसिकता रहती होगी। न्यायाधीश भी कई दफा जानता है कि पब्लिक डोमेन में ये व्यक्ति जो है वो एक आपराधिक छवि का है, वो अपराधी है। उसके बावजूद भी उसको वो दंड नहीं दे पाता है। उसको किसी एविडेंस, कोई उसको प्रमाण चाहिए। प्रमाण क्या है? जब पूरा संसार कह रहा है कि वो एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है, तो आप उसका अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं वो कराएं, लेकिन उसके बाद भी हम किसकी तलाश में? एविडेंस। तो ये जो एविडेंस है, कई दफा वो एक आम नागरिक जुटाने का जो बल है वो नहीं कर पाता है, या उसको तरीका नहीं पता है। यानी जिस पर किसी प्रकार का संकट आ रहा है, कोई भी नागरिक हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि वो किसी गैंगस्टर लेवल के व्यक्ति के अपराध में फंस रहा है। कोई भी एक सामान्य नागरिक भी कई दफा सरकारी दफ्तर में वो किसी भ्रष्टाचार का पार्ट उसको बनना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारी उससे किसी घूस की डिमांड कर रहा है और उसको पता है कि सरकार ने बहुत अलग अलग प्रकार के नंबर दिए हुए हैं और आप उन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे तो आप शायद आपका नंबर कभी लग भी जाए और कभी ना भी लगे। हम ये सब बात जानते हैं, सरकार भी इस बात को जानती है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इतना करने के बाद भी मैं गारंटी लेता हूं, आप 10 अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनका विजिट करें, आपको जो मानक प्रक्रियाएं सरकार ने लागू की हुई हैं वो एज इट इज लागू होती दिखाई नहीं देंगी। कहीं एंट्रेंस में ही, पार्किंग में ही आपको भ्रष्टाचार दिख जाएगा। कहीं जब हम अंदर एंटर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कहीं अंदर जाएंगे तो अधिकारी आपसे अलग प्रकार से बर्ताव करेगा, जैसे वो एक पब्लिक सर्वेंट ना होकर वो एक किंगडम, वो एक किंग है या प्रिंस है, ऐसा बर्ताव करेगा। तो ये जो असमानता है, जब तक ये समाप्त नहीं होगी तब तक एक आम नागरिक को बल मिल नहीं सकता है। तो हम सबको मिलकर ये अभियान चलाना होगा और हमें अपनी बात सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचानी होगी कि किस प्रकार से, क्या बीच में रिक्तता रह रही है कि नागरिक, यानी एक सामान्य नागरिक यदि वो किसी सरकारी अधिकारी के पास जाता है तो इतनी बड़ी खाई आज भी क्यों व्याप्त है? इतना नियम कायदा कानून बनने के बाद भी वो ग्राउंड लेवल पर जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हर चीज में क्या मांगा जाता है कि भाई सर ये सरकारी अधिकारी करप्ट है, कहते हैं एविडेंस, इसका प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण के लिए भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसको पता तो हो व्यक्ति को कि अगर मेरे पास प्रमाण है तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई कर सकता हूं। तो ये विषय हमें पहले समझना है और पैरेलली हम अब जब तक वो सरकार पर लागू करना है वो सरकार लागू करे, आज करे, कल करे, ना करे, लेकिन हम एक देश के सच्चे देशभक्त नागरिक होने के नाते, भाई भगत सिंह ने तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जो गोरे भ्रष्टाचारी लोग थे, यानी अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। और उन्होंने कोई जाति विशेष के लिए या प्रांत विशेष के लिए प्राणों को न्यौछावर नहीं किया, उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया।
अब हमारी क्या कर्तव्य, हमें जो राष्ट्र मिला, अब हमें जो काले अंग्रेज हैं, यानी जो व्यक्ति किसी पद पर बैठा है वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी है, वो सम्मान के योग्य तभी तक है जब तक वो पद की गरिमा को बनाए रखता है। जब वो अपने पद का दुरुपयोग, यानी पब्लिक सर्वेंट ना होकर वो कुछ एक किंगडम का कोई ऐसा, उसको जैसे परंपरा से प्राप्त पदवी है ऐसा वो बर्ताव करने लग जाता है, तब फिर हम उसको एक काले अंग्रेज की संज्ञा दे रहे हैं। और ऐसे अंग्रेजों से निपटने के लिए हम सब भी भगत सिंह के समान अपने प्राणों का भय किए बिना भी आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या ऐसा है, क्योंकि देखिए प्रमाण की बात हर जगह होती है, तो सबसे सरल उपाय तो हम नागरिकों के लिए यही है, आपको कहीं भी पग पग पर कहीं भी भ्रष्टाचार होता दिखाई देता है, आपको कोई पीडब्ल्यूडी कंस्ट्रक्शन रोड में कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये नहीं नियम है, कोई पार्किंग एरिया है, कोई पोस्ट ऑफिस है, कोई इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, कोई कोर्ट ऑफिस है, सबको नियम, कायदा, कानून या संविधान का पालन करना होगा। यह नहीं है कि कोई न्यायाधीश है तो अपने मन से कभी भी कोर्ट में आ सकता है। आप देखेंगे कई दफा, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन भी रही है, हाई कोर्ट के वकील वैसे बड़े रेस्पेक्टेड माने जाते हैं, वो टाइमिंग है कई दफा उसको 5, 10, 15 मिनट, और कई दफा वो और ज्यादा भी डिले कर लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए भाई, नियम का माने सबके लिए बराबर है। एक सामान्य नागरिक है वो कुछ कर नहीं सकता है, उसको कोई माने उसको एक तरीका पता नहीं है, उस सामान्य नागरिक को जब उसका तरीका पता लगेगा तभी वास्तव में भ्रष्टाचार का समूल नाश हो सकता है। अब इसको टेक एज ए ग्रांट नहीं लेना है भाई, मेरे खिलाफ ये बात उसने कैसे बोल दी। भाई आप चाहे न्यायाधीश है, आप कोई बड़े अधिकारी हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट आईएएस अधिकारी है, तभी भी आप संविधान के नीचे हैं, आप राजा नहीं है। यहां तक कि हमारे संविधान के अधीन ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबको संविधान के अधीन ही माना जाएगा। यदि वो भी संविधान की अवहेलना करते हैं तो पब्लिक, एक आम व्यक्ति है, उसको यह पता होना चाहिए कि क्या मैं ऐसा करूं, मैं क्या ऐसा एविडेंस जुटाऊं ताकि वो भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मुझे डिनाय ना कर पाए, उसको जवाब देना पड़े। तो ये चीज अपने को समझनी होगी, जो ऑलरेडी माने कई देश इसको एक प्रकार से ट्रायल बेसिस पर लागू कर रहे हैं। जैसे जो हमने ये लिंक दिया है नागरिक पुलिस या सिटीजन पुलिस, ये आप लिंक जाकर देख सकते हैं कि कई, जैसे टेक्सास में इस प्रकार के एक एकेडमी में एक आम नागरिक, सामान्य कोई मेरे आप जैसा व्यक्ति जाकर वो एक ट्रेनिंग जैसा ले सकता है, और उसमें सरकार उसको स्पॉन्सर करती है कि भाई आप सीखो आपका वास्तविक राइट क्या है। यहां तो कहीं किसी कोने पर लिखा हुआ है भाई ये आपका ये नियम है, इस पर इतना चालान भरा जाता है, उस एक आम नागरिक को पता ही नहीं है। और जब तक इसी प्रकार से इतना बड़ा खाई रहेगी, माने सरकारी व्यक्तियों में और एक गैर सरकारी व्यक्तियों में इतनी बड़ी खाई रहेगी, तो भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमें यह भी ध्यान देना जरूरी है कि जो हमारी संविधान की जो मूल विचारधारा, वो कहीं ना कहीं से ब्रिटिशर्स की वो एक प्रकार से प्रतिलिपि माना जा सकता है। उन्होंने जो संवैधानिक चीजें बनाई थी, चाहे वो इंडियन पुलिस एक्ट की बात करें, और भी कई ऐसे एक्ट हैं जो आज भी हमारे संविधान की मूल विचारधारा है। ठीक हो गया। तो आपको पता है वो ब्रिटिशर्स कोई हारमनी बनाने तो आए नहीं थे कि भारतीयों के साथ हमें मिलन प्यार से बात करना, वो तो राज करने के लिए, लूट खसोट के लिए आए थे। तो जो नियम उनके हैं वो एज इट इज लागू करेंगे, तो वो वही प्रिय में जहाज भी दिखाई देती है। ठीक हो गया। जब आप ये माने इंडिया में और किसी यूरोपियन कंट्री में जो गैप देखते हैं, यूरोपियन कंट्री में अगर जर्मनी का कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है, उसका कोई ऐसा फियर नहीं है जैसा इंडिया में कि भाई एक्साइज में इंस्पेक्टर है तो आप बचकर रहना। भाई बच के क्या रहना है, आप अपने नियम का पालन करें, हम अपने नियम का पालन करेंगे। यहां तो एक खौफ बनाया जाता है, जैसे ब्रिटिशर्स के समय पर था कि एक अकेला अंग्रेज अधिकारी पूरे गांव को बिना गलती के भी किसी ना किसी नियम में फंसाकर चला जाता था। ठीक हो गया।
तो हमें ये बात समझनी है। तो अब हमें एविडेंस जो जुटाने की बात की जा रही है कि भाई एविडेंस क्या है। तो सबसे बड़ा एविडेंस तो देखिए, आप लोगों के पास आज मोबाइल फोन है, आपको कहीं भी करप्शन होती दिखाई देती है, वेट नहीं करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। प्लेटफॉर्म पर आप गए, गाड़ियों के आने का समय निर्धारित, आपको पता, ये आपका एक प्रकार से आपको पता होना चाहिए। रेलवे मिनिस्ट्री ने सबको कहा है कि आप करेक्ट टाइम बताएं। अब आप स्टेशन में जाएंगे तो जो गाड़ियां लेट है उनके बारे में कोई ऐसा रिटर्न में इंफॉर्मेशन नहीं है। कई दफा तो वो अनाउंसमेंट भी नहीं होता, ट्रेन आ जाती। बेचारे जो एक सामान्य व्यक्ति हैं, जिनको किसी ऐप के जरिए देखना भी नहीं आता, उन पर क्या बीतती होगी। ठीक हो गया। तो ये कितनी बड़ी खाई है और इस पर कोई विचार नहीं करता है। भारत के प्रधानमंत्री का यह दायित्व है, उनका नैतिक कर्तव्य है कि आप सरप्राइज विजिट करें, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को यह बात बताएं, अपने एमपी, अपने चीफ मिनिस्टर, अपने एमएलए को यह बात बताएं कि आप सरप्राइज विजिट कंपलसरी होना चाहिए। महीने में ये लोग कम से कम यदि 8 या 10 जगह चले जाए, कोई भी पब्लिक ऑफिस है वो जाएं, बिना बताए जाए। मैं कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री कभी किसी रिमोट एरिया में बिना बताए अपना राशन कार्ड बनवाने चले गए, माने ये चेक करने चलेगी कि कैसे राशन कार्ड वाला काम कर रहा है, तो ये, क्योंकि भय बिन होए ना प्रीत, अगर भय नहीं होगा तो फिर कोई कितना ही कह ले भारत माता की जय, वो उसको लागू नहीं करेगा। तो भारत के जो सुप्रीम कमांडर हैं, मैं राष्ट्रपति महोदया से भी ये प्रार्थना करूंगा और प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्तियों से भी, एमपी, एमएलए, जजेस से भी रिक्वेस्ट करूंगा। क्यों, वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? कई दफा आप जब डिस्कशन कहते हैं कि भाई कहां हुआ, भाई जब वो रोड पर चलते हैं तो क्या उनको दिखाई नहीं देता है कि कहां करप्शन है? क्या वो स्वयं संज्ञान नहीं ले सकते हैं क्या? लेते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन जब हम सब मिलकर पग पग पर विचार करें कि ये संवैधानिक दृष्टि से गलत है, उसको रिकॉर्ड करें, अपलोड करें, अपना ग्रुप बनाएं। इन चीजों को जब आप देखिए, हम रूटीन में ऐसी बहुत अनर्गल चीजें शेयर करते हैं जिनका कोई ना तो नैतिक मूल्य जिससे बढ़ेगा, और अनाप शनाप बहुत मैसेज भेजते हैं। ठीक हो गया। केवल किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज भेज देने से उसका मॉर्निंग गुड नहीं हो जाता है। लेकिन जब आप इस प्रकार बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं समाज में क्या क्या हो रहा है, कौन अनाधिकृत चेष्टा कर रहा है, कौन अपने पद गरिमा का गलत फायदा उठा रहा है, आप उसको शूट करें, अपलोड करें। जब आप इस प्रकार की कोई चीज समाज में गलत होता देखते हैं, इलेक्शन के समय आपको लग रहा है कोई बूथ पर गलत हो रहा है, राशन डिपो पर कुछ गलत हो रहा है, पासपोर्ट ऑफिस में कुछ गलत हो रहा है, पोस्ट ऑफिस में कुछ गलत हो रहा है, किसी भी जगह न्यायालय में कुछ गलत होता दिखाई दे रहा है जो संवैधानिक दृष्टि से सही नहीं है, रिकॉर्ड करें, अपलोड करें। और आपको नहीं बनता है, आप हमें भेजिए, हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। क्योंकि जब इसकी एक बाढ़ सी आ जाएगी तब सारे अधिकारी सतर्क हो जाएंगी। कोई भी मुझे कहीं भी देख सकता है, केवल कैमरा जहां लगा है उसका फियर नहीं होना चाहिए, भारत के एक आम नागरिक का फियर होना चाहिए। तभी तो भ्रष्टाचार जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे, कहते जी हमने ये विभाग बनाया, हमने विजिलेंस बना दिया, हमने ये बना दिया। अरे हम जब तक एक नागरिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा कैसे? और भ्रष्टाचार यदि है तो आप दुनिया की सबसे अच्छा संविधान भी बना लें, वो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। ऑन पेपर किसी रोड को बढ़िया एकदम बताया गया है, लेकिन जब ग्राउंड पर आते तो पता लगा उसका जो उसका एसडीओ है, उसका जेई अधिकारी, उसने कुछ का कुछ वहां लगा दिया। एक आम व्यक्ति जो एक सामान्य व्यक्ति है वो नहीं समझ पा रहा उसका वे क्या है, उसका तरीका क्या है। अगर मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूं तो उसका तरीका क्या है। यदि उस व्यक्ति को, एक नॉर्मल लेबर, उसको इंग्लिश नहीं आती है, सामान्य उसको अपनी लोकल भाषा आती है, हो सकता है उसको केवल पंजाबी आती हो, उसको केवल उड़िया आती हो, उसको तमिल आती हो, उसको हरियाणवी आती हो, वो उसके बाद भी वो किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले सकता है यदि उसने कुछ गलती की है। ऐसा बल उसको मिलना चाहिए। यदि ऐसा बल मिल जाता है तो फिर संविधान की मूल जो विचारधारा है वो फिर हमें लागू होती दिखाई देगी कि हां, सबको एक समान माना जा रहा है। यहां आपको इसलिए रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा कि भाई आप कोई बहुत बड़े पब्लिक सर्वेंट हैं,
या आप बहुत बड़े आईएएस अधिकारी हैं, या आप बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट जज हैं, आपको सम्मान इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप जो हमारा संविधान है उसका चहे दिल से आप उसका रिगार्ड करते हैं, आप वो नियम एज इट इज लागू करवाते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम एक प्रकार से हमें एक इरा चलानी होगी कि अगर कोई ऐसी गलती करता है, कहता जी तेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जब भगत सिंह जो जिन्होंने अंग्रेजों के समय अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तो अब हमारे लिए भी कुछ कर्तव्य है, हम उनको अपना आइकन मानते हैं। तो हमें भी मोह त्याग कर, डर को त्याग कर, कहता जी बड़े अधिकारी धमकी देते हैं, धमकी देने दो, क्या होगा? कहता जी आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हो जाए कार्रवाई। जब ऐसे ऐसे हजारों लोग जाग जाएंगे तो फिर कितनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, हमें कहीं भी गलत होता दिखाई देता है उसको रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, रिकॉर्ड करो, अपलोड करो। तो जो अनर्गल चीजें आजकल चल रही है मोबाइल फोन में, जिनका केवल नैतिक पतन के लिए जिनका इस्तेमाल हो रहा है, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा ऐसी कोई भी चीज ना तो आप देखें ना आगे उनको सेंड करें, क्योंकि वो हमारे भाई बहन ही हैं, हमारे जो छोटे हैं वो ही आगे चलकर वो आगे देखेंगे, उनका नैतिक पतन हो जाएगा। और जिसका नैतिक पतन हो गया उसका दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भी कुछ भला नहीं कर सकता है। तो नैतिक मूल्यों वाली चीजें आगे बढ़ाएं, देशभक्ति वाली चीजें आगे बढ़ाएं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप चोट करने वाली जो वीडियो हैं, शॉर्ट्स बनाएं, रिकॉर्ड करें, प्रमोट करें। जब आप ये करेंगे तो आप भारत के सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। पता लगा कोई मैडम, उनको सैलरी मिलती है, वो चाहे कोई प्राइमरी टीचर है, वो कहीं भी वो टीचर है, उनको सैलरी मिलती है, भारत सरकार उनको सैलरी देती है। सुबह मैडम आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कितना पढ़ाया कोई रिकॉर्ड नहीं। मैडम बैठे हैं, आपको लग रहा है ये केवल उनका पीरियड चल रहा है, वो कहीं बाहर इधर उधर घूम रहे हैं। आप रिकॉर्ड करें, टाइमिंग के साथ सेंड करें, अपलोड करें। आप किसी भी चैनल पर अपना खुद का आपको पता है, आप तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको फेसबुक पर अपलोड करने के लिए या यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए, इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए अभी तो कोई चार्ज देना होगा, नहीं। आप खुद के अपने चैनल बनाएं, उस पर आप अपलोड करें, शेयर करें। आपको नहीं बनता आप हमें सेंड करें, हम वो वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर। जितना ज्यादा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एकीकृत होकर बिगुल बजाएंगे, उतना ही ज्यादा ये जो पदों पर बैठे हुए काले अंग्रेज हैं उनके मन में फिर ये डर व्याप्त हो जाएगा। और हमें उनको मतलब उनको हमारे कोई वो दुश्मन थोड़ी है, ये भी ध्यान रखना है। हमारा दुश्मन तो केवल असत्यता है, भ्रष्टाचार है, वो हमारा ही भाई बंधु है। जब तक वो गलत था हम उसको गलत मान रहे थे, माने उसमें वो नियमों को नहीं मान रहा था, लेकिन जैसे वो चाहे वो भय के कारण ठीक हो गया, अब वो ठीक हो गया, नियम पालन करता है, हमारा मित्र, हमारा भाई, ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना, हमें ना तो किसी, ये ध्यान रखना, अगर किसी के मन में यह है कि भाई मेरी जाति का आदमी मेरा भला करेगा, फिर तो हो गया कल्याण। ये विचारधारा कई बार हमें हमारा खुद का उत्थान होने से रोक देता है। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, हमें तलाश करनी है सत्य की, क्योंकि हमारे बच्चों को भी हम यदि केवल यही सिखाएंगे कि भाई आपके ग्रुप का आदमी, आपकी जाति का आदमी, आपके शहर का आदमी तो अच्छा है, बाकी दूसरे शहर का आदमी, दूसरी जाति का आदमी खराब है, तो कल को जब उसको न्याय करने के लिए कहा जाएगा तो उसके मन में भी यही विचारधारा बैठ जाएगी कि मेरी जाति का है। तो फिर जब वो किसी अन्याय व्यक्ति को छोड़ देगा तो कल वो अन्याय व्यक्ति आप पर भी बुरी नजर डाल सकता है, क्योंकि बुराई की कोई जाति नहीं होती है। अगर उसकी नजर आप पर भी बुरी पड़ गई तो फिर अपनी जाति का नाम लगाकर, अपनी जाति का टैग लगाकर आप बचने वाले नहीं है। इसीलिए सच्चाई और जो झूठ है या अच्छाई और बुराई को समझने का अंतर विवेक पैदा करें। ठीक हो गया। तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि अब हम एक नागरिक होकर, तो ये जो कंसेप्ट है, मैं ये वीडियो हम भारत सरकार के, राज्य सरकार के अधिकारियों को भी टैग करेंगे, और मेरा विनम्र आप लोगों से अनुरोध है कि इस कंसेप्ट को अगर तात्कालिक परिस्थितियों में भारत में लागू किया जा सकता, आप जरूर करें ऐसा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नागरिक पुलिस
सिटीजन पुलिस। नागरिक पुलिस अकादमी एक कार्यक्रम है जो समुदाय के निवासियों को उनके स्थानीय पुलिस विभाग की गतिविधियों से परिचित कराने के लिए डिजाइन किया गया है, जो शपथ ग्रहण करने वाले पुलिस अधिकारी नहीं है। ठीक हो गया, यानी उनमें कोई उनको वेतनमान भत्ता ऐसा नहीं मिलता है, वो वॉलंटरी, हम में से कोई भी व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है। मेरा कोई भी काम है, मैं कोई प्राइवेट काम करता हूं, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूं, लेकिन मेरे मन में विचारधारा है कि मैं कहीं भी खड़ा हूं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए। तो अगर ये सरकार इस प्रकार विचार करे, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, कि अगर हम कुछ ऐसा सिटीजन पुलिस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें कि आपके लिए कोई वेतनमान नहीं है, लेकिन आप हमारे काम में सहयोग करें, हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये इस प्रकार का कंसेप्ट ऑलरेडी टेक्सास राज्य में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये ऑलरेडी चल रहा है। आप इस लिंक पर जाकर चेक भी कर सकते हैं कि कहां कहां ये कंसेप्ट, कहां कहां ये ट्रेनिंग एकेडमी चलाई जा रही है, उसमें किस किस प्रकार की चीजें शामिल की जा सकती हैं। अगर कोई नागरिक पुलिस, माने एक सामान्य नागरिक है, वो उसको कोई वेतन भत्ता ऐसा कुछ नहीं मिल रहा उसको कि वो ड्रेस पहनकर जा रहा है, वो एक सामान्य नागरिक है, लेकिन उसको पता है प्रोटोकॉल, नियम, कायदा, कानून। अभी कोई अधिकारी आ जाता है कि आपके खिलाफ एक्शन होगा, उसको पता ही नहीं बेचारे को, तो वो कहता ठीक है जी, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है ये संवैधानिक रूप से वो नहीं कर सकता है, कोई भी अधिकारी आकर आपको कभी भी किसी भी समय पर ऐसे धमकाने लग जाए और आपको अपना राइट ही नहीं पता है, तो फिर तो समस्या है ही। लेकिन अगर आपको अपना राइट पता है, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपको पता है वाया क्या है, तरीका किस तरीके से वहां जाना है, तो फिर आपको कोई गलत ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। तो क्या क्या इस नागरिक पुलिस में सामान्य नागरिक को ट्रेनिंग दी जाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशिक्षण, तो जो पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में भी और भी कई देशों में, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा नजर रखने के बाद भी जा नहीं रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाना कुछ मुट्ठी भर लोगों तक अगर सीमित रखा जाएगा कि भाई ये विजिलेंस के लोग हैं, खुफिया विभाग के लोग हैं, केवल यही जाकर चेक करेंगे, तो पूरे दिन तो वहां जाकर वो खड़े रह नहीं सकते। तो जब भारत का हर नागरिक विजिलेंस का काम करने लग जाएगा, भारत का हर नागरिक अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल विजिलेंस के रूप में करने लग जाएगा, तो भ्रष्टाचार फिर रहेगा कहां। जब 140 करोड़ आंखें विजिलेंस करने लग जाएंगी, तो कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो भ्रष्टाचार करने की हिमाकत करेगा। तो सबसे पहला नागरिक पुलिस में यह सिखाया जाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशिक्षण। क्या करना है आपको पता लगता है। आप सबसे पहला है आप एविडेंस जुटाने की कोशिश करें, प्रमाण, उसका साक्ष्य। इतने बजे अधिकारी अभी तक आया क्यों नहीं, उसको पता होना चाहिए यह भी गलत हो रहा है। आपसे कोई घूस मांगता है कोई कार्य करवाने के लिए, आप किस प्रकार से उसके खिलाफ एविडेंस जुटा सकते हैं, कैसे आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारी बातें जब हम नागरिक पुलिस कंसेप्ट को लागू करेंगे तो एक आम नागरिक को सिखाया जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर हर बार पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सामान्य नागरिक इतना अवेयर हो जाएगा, किसी पड़ोस में कई बार घटना हो जाती है, हम इंतजार करते हैं कि जाए ना जाए, इतना गवर्नमेंट ने इतने अलग अलग प्रकार मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, फिर भी आप अपने हृदय में हाथ रखकर बताएं, प्रधानमंत्री जी आप भी बताएं कि किसी गांव का एक अनपढ़ आदमी क्या सच में उसको पता है उसका राइट क्या है। वो जाकर क्या वो तो घबराने लग जाता है कि मैं कैसे करूंगा, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं एक बड़े व्यक्ति से कैसे टकराऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब अभी भी बहुत बड़ी रिक्तता है, बहुत बड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो हमें भरना होगा। और क्योंकि मैं क्यों आपको कह रहा हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं, अगर आप लागू करवा दें तो फिर वो ग्राउंड लेवल तक सीधा आएगा और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि मैं अपनी दुविधा भी आपके सामने रख देता हूं। हम अपने शहर में, जिस शहर में हम रहते हैं, वहां के अधिकारी के पास तो एक कंसेप्ट लेकर गए थे, उन्होंने हमें शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं सुना कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ये कुछ नहीं पता, उन्होंने पूरा सुना ही नहीं। तो हमारी दुविधा क्या है, हम इस चीज को यदि किसी के सामने सुनाना चाहते हैं, किसी अधिकारी को, वो अधिकारी इस विषय को सुनना ही नहीं चाहता है, तो भाई हम अच्छे या बुराई का फैसला तो तब करते हैं ना
जब हम उसको पूरा सुन लेते हैं। आपने सुना ही नहीं कि मैं बहुत बिजी हूं, और किस चीज में बिजी है, हो सकता है अपने फैमिली मेंबर जो उनके परिवार के दूर के रिलेटिव है उनकी मीटिंग वो अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसा चल रहा है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रधानमंत्री जी, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक सामान्य नागरिक तो यही कर सकता था कि हम अपने जिले के अधिकारी के पास चले जाते। अगर हमारा जिले का अधिकारी भी इस विचार को सुनने के लिए उसके पास समय ही नहीं है, वो अपने परिवार को अटेंड करने के लिए समय है ऑफिशियल टाइम में, तो फिर हम इसी प्रकार से आपको ही, हालांकि सीधा राजा को अप्रोच नहीं करनी चाहिए, राजा ने जो अधिकारी लगाए हैं उनको अप्रोच करें, लेकिन यदि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं तो फिर तो हम आपसे ही प्रार्थना करेंगे कि आप सुने इस विषय को, और आप सच में, मैं आपसे हृदय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ये एक बार विचार करके देखें कि आप महीने में 10 दिन ऐसे नियुक्त कर लें कि मैं सरप्राइजली भारत के किसी भी एरिया में कभी भी पहुंच सकता हूं बिना बताए। तो एक अपने आप ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल पड़ेगी, और यदि आप इसका बीड़ा उठाने लग जाएं कि मैं भी नागरिक पुलिस में मैं भी शामिल होने वाला हूं, मैं भी रिकॉर्ड करने वाला हूं, मैं अपनी आंखों से रिकॉर्ड करूंगा, बिना बताए मैं विजिलेंस की तरफ जाऊंगा, तो प्रधानमंत्री जी अपने आप ही भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। तो आप हमारा बल हैं, आप इस चीज को लागू करवाने के लिए हमें सपोर्ट करें। अब इसमें हो क्या क्या सकता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशिक्षण दिया जाता है कि माना किसको जाता है करप्शन, एक सामान्य व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि करप्शन स्टार्ट किस स्तर पर हो रहा है, कि क्या वो हमको किसी चीज को लेकर धमका सकता है, क्या क्या अधिकारी कह रहा है, किसको भ्रष्टाचार माना जाए। अब पता लगा किसी स्कूल में कोई ऐसी इंस्पेक्शन आई है, अब वो सही चीज के लिए इंस्पेक्शन कर रहा है तो ठीक है, अब वो अनर्गल चेष्टाएं कर रहा है तो अब इसको माना जाए कि नहीं माना जाए। तो एक सामान्य व्यक्ति को समझाया जाता है कि भ्रष्टाचार है क्या, किस स्तर पर वो शुरू होगा। अगर उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो अपना वो अधिकार समझ जाएगा। यहां में एक मजदूर लेवल जो बिल्कुल लेबर का काम करता है, जो जिसकी अनेक भाषाओं में शायद दक्षता नहीं है, वो केवल एक अपनी मदर टंग ही जानता है, उसको भी यदि हम अवेयर कर पाए तो वास्तव में ही हमने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी चोट की, बहुत बड़ा प्रहार किया है। अगला फिर विभाग, संगठन और नैतिकता। यहां जब हम ट्रेनिंग इस प्रकार नागरिक पुलिस की करते हैं, जैसे छुट्टियों का समय है, कोई वॉलंटरी खुद चाहता है कि हां मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूं, या मैं तो कहता हूं जो बच्चा भी यदि चाहता है 10th क्लास का, 11th क्लास का, कि हां मैं भी सिटीजन पुलिस, ये कंसेप्ट क्या है इसको समझना चाहता हूं। ट्रेनिंग तो हम शारीरिक रूप से देते हैं, जैसे हम एनएसएस या एनसीसी में हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनको यह बताया जाए कि आपको, ये तो शारीरिक रूप से आप पुष्ट हैं, लेकिन आपको ये अधिकार है, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ होता है आप ये करें, ये उसका तरीका है। अब आपने कहीं कोने पर कोई लैंडलाइन नंबर लिख दिया है, हम उसको 20 बार मिला रहे हैं, उसके बाद भी कोई उठा नहीं रहा है, तो आप बोलेंगे भाई ये नंबर दिया तो है आपको। अरे जब वो नंबर अधिकारी उठाएगा तभी तो कोई बात रखेगा। लेकिन अगर किसी को पता है भाई ये मोबाइल नंबर है उस अधिकारी का, और उस अधिकारी ने आपको पर्सनली दिया है कि अगर आपको लगता है किसी एरिया में दिक्कत, आप मुझे अप्रोच करें ना। आपको कोई इस प्रकार से ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर जब किसी को कॉल करते हैं तो उसका कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं है, वो कहेगा किया ही नहीं आपने। लेकिन जब हमने किसी के मोबाइल फोन पर 10 बार ट्राई किया है तो उसका हमारा प्रमाण भी है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे ही विनम्र निवेदन है कि आप इस कंसेप्ट को यदि संभव है तात्कालिक परिस्थितियों में तो जरूर लागू करें, और इसमें मैं तो कहता हूं आप भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। भारत के यदि सारे सांसद, भारत के यदि सारे पार्षद ये एक दिन का, कि मैं महीने में 1 दिन 2 दिन सरप्राइज कहीं विजिट कर सकता हूं, मुझे पता है आपका समय बहुत उपयोगी है, इस प्रकार के छोटे कामों के लिए शायद आपका समय नहीं बना है, आपके पास बहुत बड़े बड़े दायित्व हैं, लेकिन जिस जगह भी आप जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी आप जा रहे हैं, आप उसमें आउट ऑफ ट्रैक भी कुछ ऐसे काम अचानक चुन लें कि मान लीजिए आपका कहीं दौरा है किसी राज्य में, तो उस राज्य का राशन कार्ड डिपो कोई पर्टिकुलर आप जाकर सरप्राइज विजिट करें, वहां के अधिकारियों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, तब आपको वास्तविकता का पता लगेगा। और ये जो गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये कोई अभी का नहीं है,
ये तो हम भगवान श्री राम को मानते हैं, भगवान श्री राम के समय से है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, केवल मेरा अधिकारी कुछ मुझे बता देता है, मैं उसकी हां में हां मिला दूंगा, तो ग्राउंड रियलिटी कभी नहीं पता लगेगी। स्वयं राजा, स्वयं जो बड़े अधिकारी हैं, जब वो सरप्राइजली जाएंगे उस क्षेत्र में, अपने आप ही किसी अधिकारी के पास इतना दम ही नहीं होगा कि वो सरकार के जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसके खिलाफ जाकर काम कर सके। अब इलेक्शन बूथ में अगर कोई अधिकारी चला जाए, कोई राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का, बिना बताए, तो वहां अपने आप, हाँ अगर पता है तो वो तो पहले से तैयार हो जाएंगे। ये तो कोई विजिलेंस नहीं हुआ, आप बिना बताए वहां जाएं। और भारत के जो सामान्य नागरिक हैं उनको भी ये नियम, ये तरीका पता होना चाहिए। अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है किसी बूथ पर, कहीं भी, किसी भी मठ में कुछ भी उसको गलत लगता है जो भारत के संविधान के अनुसार ठीक नहीं है, तो वो कैसे उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसको ये बताया जाए। इसमें सब सारे ऑफिसर्स शामिल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई न्याय को लागू करवाने के लिए बना है तो उस ऑफिस में गलतियां नहीं हो सकती हैं। क्यों? अगर हम इसको टेक एज ए ग्रांट ले लें कि नहीं वो व्यक्ति तो भाई वो तो वॉशिंग मशीन में धुला हुआ है, वो तो गलती कर ही नहीं सकता है, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मानव मन, जो मन जिस प्रकार से कार्य करता है, वो वहां गुप्त रूप से किस प्रकार से वो, उसको जरा सा भी मौका मिलेगा तो फिर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रयास करने लग जाता है। इसीलिए उस पर कोई ना कोई सुपरविजन होना चाहिए, और वो सुपरविजन उसको बताकर है ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, वो व्यक्ति भी जब उसको सुपरवाइज करने लग जाएगा तो ही वास्तव में भारत सोने की चिड़िया, वो अपना स्वर्णिम युग वापस ला पाएगा। ठीक हो गया? तो इस प्रकार की चीजें नागरिक पुलिस में सिखाई जाती हैं। हवाई सहायता, माने उसको अगर कभी ऐसी जरूरत है तो उसके आसपास के एरिया के जो एयर बेस हैं वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है। किसी को एयर एम्बुलेंस चाहिए, कोई व्यक्ति मर रहा है, बच सकता था, उसको अगर उसका राइट पता होगा कि किस प्रकार से उसको हवाई सहायता मिल सकती है, तो वो उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेगा। उसको पता ही नहीं है, वो अपने आप को निस्सहाय, कमजोर महसूस कर रहा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का नागरिक होने के बाद भी। बम स्क्वाड, अगर कहीं उसको कुछ ऐसा दिखता है कि ये गलत हो सकता है, तो उसको ये तरीका बताया जाता है कि बम स्क्वाड कहां मिलेगा। अब हम अब खुद ही देख लीजिए, एक सामान्य नागरिक को कहां पता होता है, जबकि उसके जिले में ये सारी बातें कौन बताता है बम स्क्वाड के बारे में। अगर कोई ऐसी विस्फोटक चीज हमें दिखाई दी है, मैं क्या करूं, किसको अप्रोच करूं, ये पता नहीं है। और अगर अप्रोच करूंगा भी, मैं मेरी बात मानेगा भी नहीं मानेगा। अब एक नंबर हमें दे दिया गया है, वो नंबर वाले उठाते हैं, सामान्य व्यक्ति को पता नहीं, उसको लगता है कहीं मेरे खिलाफ ही एक्शन ना हो जाए, वो कॉल करने से भी कतराता है। लेकिन जब वो स्वयं अधिकारी उसको अप्रोच करेगा, वो स्वयं उसको नागरिक पुलिस विषय समझा देगा, तो उसको भी लगने लगेगा हाँ मैं भी उस सिस्टम का पार्ट हूं। अभी तो इतनी बड़ी खाई है कि वो बॉस है, मैं लेबर हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, वो अधिकारी करेगा, वो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, मैं सही हूं फिर भी कर सकता है, ऐसा फियर है। तो यदि ये बात है तो इसका मतलब हमने बहुत बड़े बड़े लूप होल छोड़े हुए हैं कि एक सही व्यक्ति सही होने के बाद भी उसके मन में यह डर व्याप्त है कि मैं सही हूं फिर भी सरकार का कोई नुमाइंदा मुझ पर हावी हो सकता है, मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो इसका मतलब वो संविधान हमने लागू ही नहीं करवाया जो वास्तविक है। इसी प्रकार से कैडेट प्रशिक्षण, वो ऑलरेडी कुछ कुछ पार्ट एनसीसी जैसा है, तो एक सामान्य व्यक्ति को भी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो आप किस प्रकार से अपने आप की रक्षा कर सकते हैं, सामने वाले के प्रहार को रोक सकते हैं। अगर उसका भी उसको थोड़ा थोड़ा इस प्रकार के डिपार्टमेंट से उसको जानकारी मिल जाए तो उसका भी सीना चौड़ा हो जाएगा, हाँ मुझे भी ये बेसिक बातें पता है, किस प्रकार से अपनी रक्षा करनी है और दूसरे के प्रहार को रोकना है। अपराध स्थल की जांच, यदि उसको लगता है किसी व्यक्ति को कोई अपराध स्थल है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है कि क्या फिंगरप्रिंट्स हैं, क्या चीजें हैं, तो उस स्थल को कैसे वो उस प्रकार कुछ चीज मिट ना जाए। क्योंकि कई दफा क्या होता है, वो व्यक्ति सामान्य है, उसको पता नहीं है, वो हाथ पैर वहां
चला देता है, हाथ लगा देता है, और वो इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। कहां तो वो सहायता की दृष्टि से आया था। ये सब जानकारी कौन देगा हमें? ये आपको ही देनी है। यदि आप देंगे तो आपके राष्ट्र का ही बल बढ़ेगा। इसमें यह नहीं कि मैं अपने व्यक्तिगत लाभ की बात कर रहा हूं, अपने व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं कर रहा हूं। राष्ट्र का हित हो तो आपको उसको अवेयर करना होगा कि किस प्रकार से फिंगरप्रिंट मिट सकता है, कोई ऐसी चीजें खराब ना हो। आप उसको समझा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। आपराधिक और युवा जांच किस प्रकार से हम करते हैं, यदि उसको थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट समझा दिया जाएगा तो वो समझ जाएगा कि हां, मेरा मोबाइल फोन, मैं कहां कहां जाता हूं वो ट्रैक होता रहता है। ठीक हो गया भाई? मैंने कभी मैप ऑन किया है तो उसमें पूरी हिस्ट्री रहती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को यह नहीं पता है। अगर उसको नहीं पता है तो इस बल का वो सदुपयोग कर ही नहीं सकता है। और अगर उसको पता है तो जहां भी वो जाएगा अपने मोबाइल का लोकेशन और अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट ऑन करके जाएगा, ताकि वो उसके पास प्रमाण हो, वो जाकर देख सके हिस्ट्री में कि ये व्यक्ति यहां यहां गया था, ये झूठ नहीं बोल रहा है। अब उसको पता ही नहीं है, वो कह रहा है नहीं सर, मैंने राष्ट्रहित के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आम नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया था, फिर भी आप मुझ पे ही उल्टा अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, तो उस पर क्या बीतती होगी? प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जो नागरिक पुलिस कंसेप्ट है, जो ऑलरेडी कई जगह चल रहा है, इसको भारत में भी लागू किया जाए। हर वार्ड से जो भी वॉलेंट्री चाहता है, और उसको कोई भी वेतनमान भत्ता नहीं है, केवल आप ऐसे व्यक्ति हैं किसी अलग अलग वार्ड से और अलग अलग ग्राम से कि भाई आपको हम ट्रेनिंग देंगे, आपको ऐसे कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उनको कॉल करें, वो तुरंत जगह पर हाजिर हो जाएंगे। अलग अलग, चाहे वो फायर से रिलेटेड कोई व्यक्ति, अब कोई कॉमन नंबर है, अब कॉमन नंबर है, कोई व्यक्ति को वो नियम नहीं पता है, कॉल होती है, कई दफा तो अटेंडेंट को ही समझा नहीं पाता है व्यक्ति, तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर उसके पास सीधे उस विभाग का नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस अधिकारी को हो सकता है वो पर्सनली भी जान रहा है क्योंकि उसको उसने ट्रेनिंग दी थी, तो उसका हृदय बड़ा हो जाता है कि हाँ, मैं अधिकारी को जानता हूं, यहां गलत हो रहा है, मैं मेरे पास सरकार ने बल दिया है, मैं कार्रवाई करवा सकता हूं। केवल बड़ा, बहुत बड़ा अधिकारी आएगा तभी कार्रवाई होगी, ऐसा खाई समाप्त होनी चाहिए। और आप जितने भी बड़े बड़े पद पर पदासीन व्यक्ति हैं, चाहे वो कार्यपालिका के व्यक्ति हैं, चाहे वो न्यायपालिका के व्यक्ति हैं, आप स्वयं भी नागरिक पुलिस जैसा कार्य करें। कोई कंप्लेंट करेगा क्या, तभी अधिकारी को एक्शन लेना होगा? क्यों? हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो आईएएस है, एसडीएम है, वो स्वयं जाकर, अगर कोई रोड की कंप्लेंट किसी नागरिक ने की है, क्या वो अधिकारी को नहीं दिखता है? वो डेली उस रोड से गुजरते हैं, उनको रोककर ये देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो सरप्राइज विजिट आप एक प्रकार से कंपलसरी जैसा करें कि महीने में 2 विजिट, 3 विजिट, 10 विजिट, जितना आप कर सकते हैं आप बिना बताए करें। तभी एक आम नागरिक का बल बढ़ेगा कि हां, जो मैं कार्य करने का बीड़ा उठा रहा हूं उसमें सरकार का भी बल मुझे प्राप्त हो रहा है। और क्या क्या इसमें शामिल है? इसमें अलग अलग प्रकार, किसी क्षेत्र के दौरे करना, क्या क्या इसमें शामिल होता है, नियम क्या है, क्या आप उस पर्टिकुलर ऑफिस में एंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार से अधिकारी को मिला जा सकता है, क्या बैंक में कुछ गड़बड़ हो रही है तो क्या हम बैंक के मैनेजर से अंदर ऑफिस में मिल सकते हैं, हमारा राइट क्या है, पता होना चाहिए ना। अब अंदर ऑफिस में कैबिन में कोई बैठा है, बोल रहा है नहीं आप नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते हैं भाई? एक आम व्यक्ति को ये बताया जाए, अगर जा सकता है तो उसको अधिकार पता होना चाहिए, और नहीं जा सकता तो भी उसको पता होना चाहिए कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार के उसको निरीक्षण, दौरों के बारे में नागरिक पुलिस को जानकारी दी जाती है। जैसे मैंने बताया, घरेलू हिंसा में कई दफा इंतजार करते हैं भी कोई आएगा, मैं तो क्या कर सकता हूं, मैं तो एक आम व्यक्ति हूं, मेरी कोई नहीं सुनता है। यदि आपको यह पता लग जाए कि यह नंबर आपके पास है, आप बेझिझक कॉल करें, वो अधिकारी, और वो कभी कभी आते हैं, मिलते हैं हम उनसे, तो फिर वो घरेलू हिंसा, अगर किसी परिवार में ऐसा होता है, किसी घर परिवार में माता, बहन, पिता, ऐसी कोई हिंसा उन पर की जा रही है, तो आप उनकी रक्षा कर सकते हैं। ठीक हो गया? और इस प्रकार के कोई आग्नेयास्त्र यानी कोई फायर विभाग है, उसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारे घर में इस प्रकार की कोई चीज चलती है, देखो कितने अलग अलग प्रकार के आपको पता प्रशिक्षण दिए जाते हैं।
दिल पर हाथ रखकर बताएं आप, सच में प्रधानमंत्री जी, क्या एक आम इंसान को, एक नॉर्मल व्यक्ति को ये प्रशिक्षण के बारे में कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। वो एक जगह लगाया जाता है, वो उनका बूथ होता है, वहीं उनके कुछ एक जानकार लोग पहुंच जाते हैं, बस उनको दे दिया जाता है और वो कैप्चर करके अगले दिन न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडिंग आ जाती है कि आज बूथ कैंप लगाया गया। अगर एक आम इंसान को इस प्रकार हर वार्ड से एक प्रकार से कंपलसरी कर दिया जाए कि नागरिक पुलिस में हर वार्ड से 5-5, 10-10 मेंबर वॉलेंटरी जो आना चाहते हैं आए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और आपके वार्ड में, आपके ग्राम में कोई भी समस्या है आप हमें बताएं, वो कंपलसरी होगा उसको शॉर्ट आउट करना। अगर ऐसा हो जाता है, कितना बड़ा एक प्रकार से पूरे भारत में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बन जाएगा। इसी प्रकार फॉरेंसिक जांच किस प्रकार से की जाती है, अब किसी को पता ही नहीं है कि भाई मैं अगर सच बोल रहा हूं, सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई हल्का सा प्रमाण है, वो डरा देता है, देख मेरे पास प्रमाण है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, तुझे अंदर करवा दूंगा। वो एक सामान्य नागरिक जानता ही नहीं है कि क्या नार्को टेस्ट होता है, इस प्रकार के टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होते हैं क्या। अगर उसको पता होगा कि नहीं, सच में अगर आपने अपराध नहीं किया है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सामने वाले के पास प्रमाण है, फिर भी आप कोर्ट से गुजारिश करें कि सर इसका आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करा रहे, मैं एकदम पाक साफ हूं, मेरे अंदर मुझे जरा भी भय नहीं है, आप इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं। अगर आपको पता होगा कि लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा सकता है तो फिर आपका बल बढ़ेगा। अब किसी को पता ही नहीं है किस किस प्रकार की जांच की जा सकती है, क्या डीएनए प्रमाण होता है, क्या डीएनए जांच भी हो सकती है, तो जब उसको पता होगा तभी तो उसका बल बढ़ेगा। अब उसको पता ही नहीं है तो बेचारा सच होने के बाद भी स्टेप बैक कर लेता है। और न्यायाधीश कई दफा ऐसे व्यक्तियों को भी, माने उनको चाहे पता हो ना पता हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भी सजा मिलती है, ऐसे प्रमाण है ऐसे कि उनको सजा दी गई, बाद में पता लगा कि वो अपराधी था ही नहीं। तो क्या फिर अपने आप को न्यायाधीश कभी क्षमा कर पाएगा? तो इस प्रकार का ये तो बहुत बड़ा पाप नहीं, तो महापाप हो जाएगा। इस प्रकार का कभी ना हो, इसलिए हम अवेयर करें, ऐसे व्यक्तियों को नागरिक पुलिस के बारे में समझाएं। तो मैं भारत सरकार से, अलग अलग राज्यों की सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस कंसेप्ट को यदि तात्कालिक परिस्थितियों में भारत में लागू करवाना संभव है तो अपने हर वार्ड से नागरिक पुलिस व्यक्तियों को वॉलेंट्री शामिल किया जाए, ट्रेन किया जाए, उनको कहा जाए आपको कहीं भी करप्शन दिखाई देता किसी भी फील्ड में, बिल्कुल बेझिझक आप उसको रिकॉर्ड करें, हमें सेंड करें, हम उस अधिकारी को सस्पेंड करेंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जरूरत हुई तो उसको टर्मिनेट करेंगे। मानव हत्या, अब कहीं ये बात आ जाती कि कहीं मर्डर हो गया, व्यक्ति वहां जाएगा नहीं, कंप्लेंट नहीं करेगा कि मेरे खिलाफ एक्शन ना हो जाए, लेकिन यदि आपको उन्हीं अधिकारियों ने कहा है कि अगर आपके एरिया में मर्डर जैसी एक्टिविटी कुछ ऐसी हो जाती है, आप बेझिझक हमें बताएं। पुलिस बार बार कितनी दफा इस प्रकार के कैंपेन चलाती है, आप बताइए। भारत के 90% या क्या उससे ज्यादा लोग भी इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है कि अगर आस पड़ोस में ऐसा कुछ हो जाता है, एक सामान्य व्यक्ति इतना बल नहीं रखता है कि वो जाकर कंप्लेंट करे, उसको लगता है कहीं मैं ना मेरे खिलाफ पूछताछ ना हो जाए, और ऐसा होता है। इसके प्रमाण है कि जब उस नागरिक को हमने बल ही नहीं दिया है, बल दिया होता तो फिर वो कहीं ना कहीं कहता और उसका सदुपयोग करता। हमारी ही गलती है प्रधानमंत्री जी कि हमने एक नागरिक, सामान्य नागरिक को ऐसा बर्ताव किया है जैसे वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट से एकदम अलग है। वो तो ऐसा, मतलब इतनी बड़ी खाई, आप इस पर विचार करके देखिएगा। एक पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट और एक आम नागरिक जिसके पास कोई गवर्नमेंट पब्लिक का कोई सर्विस में नहीं है, जो व्यक्ति, वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है यार मेरे खिलाफ तो पता नहीं क्या कर देंगे ये लोग, केवल इसलिए क्योंकि उसको पता नहीं है प्रक्रिया। और यदि वो नागरिक पुलिस जैसे नियम में शामिल हो जाता है तो फिर वो वाकई अपने बल को समाज के लिए लगा सकता है। तो ये गलती किसकी है? गलती किसी और की नहीं है, ये गलती हमारी है। भगवान श्री राम को लगा यदि मेरा गुप्तचर मुझे सही बात नहीं बता सकता है तो मैं स्वयं जाकर जांच करूंगा कि समाज में वास्तव में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही हमें भी, हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको भी समाज में जाकर सरप्राइज विजिट करना होगा, चाहे भारत के
अंतिम कोने में, चाहे भारत के इंदिरा पॉइंट तक आपको जाना पड़े, प्रधानमंत्री जी आप जाइए, बिना बताए जाइए। कोई तो ऐसा कैंप आप कभी कीजिए जहां आप किसी को कोई खबर ना हो और आप अचानक वहां पहुंच गए, तब आपको ग्राउंड रियलिटी का पता लगेगा। कैसे पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनता आपको वो पता लगेगा, कैसे राशन कार्ड डिपो में राशन बंटता है आपको वो पता लगेगा, कैसे किसी जॉब वैकेंसी में एक नॉर्मल नागरिक को ट्रीट किया जाता है आपको वो पता लगेगा। किसी भी सरकारी दफ्तर में एक सरकारी अधिकारी कैसे एक नागरिक को ट्रीट करता आपको यह पता लगेगा। और यदि भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी कह ले या भारत का सबसे जो बलशाली अधिकारी वो ये बात समझ जाता है कि एक आम नागरिक को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तभी वास्तव में देश का सच्चा हित हो सकता है। इसके अलावा और क्या इसमें होता है, ऐसे व्यक्तियों को जो नागरिक पुलिस में शामिल होना चाहते हैं उनको एक प्रकार से एक विजिट कराया जाता है, जेल यात्राएं कराई जाती हैं, ताकि जो फियर है कि भाई ये क्या होता है, इसमें कितना सेल, कितने लोग रखे हैं, क्योंकि जो जेल में भी कई दफा सुनने में आता है इतने सेल में इतने लोग हैं, अत्याचार, उसको पता तो होना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। अगर इस प्रकार की चीजें चाहे किसी प्रकार सिलेबस में शामिल की जाए कि अगर स्कूलिंग के बाद कोई बच्चा इस प्रकार करना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाए, ये सारी बातें यदि उसको पता होंगी तो अवेयर होगा वो कि मेरा वास्तविक, मेरा राइट क्या है। ठीक हो गया? नहीं तो एक बहुत बड़ा फियर है यार, जेल मतलब पता नहीं क्या। ठीक हो गया? तो उसको पता होना चाहिए। और कानूनी प्रणाली का अवलोकन, आपराधिक संवैधानिक कानून के बारे में उसको जो बेसिक चीजें हैं वो नागरिक पुलिस के अधिकारियों को बताई जाती हैं कि भाई ये आपका अधिकार है, आप इस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं। आप देखिए ना, आप एक चालान का नियम ही देख लीजिए, कितने लोगों को पता है। कोई एसएचओ अधिकारी खड़ा होकर चालान कर देता है और नागरिक अपनी दृष्टि से एकदम सही उसने वाहन चलाया है, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं था, लेकिन उसको तब पता लगा सरप्राइजली कि ये एक नियम है जो मुझे आज पता लगा। तो अगर नागरिक पुलिस जैसा कंसेप्ट जो हमारे, माने अगर किसी एरिया में 100 घर हैं, उस एरिया के 100 घरों में से कम 10 लोग, 15 लोग उस नागरिक पुलिस में शामिल हैं, तो फिर वो सबको पता होगा। क्यों हमने इसको अपने तक सीमित रखा हुआ है? क्या हम नहीं चाहते हैं क्या इस ज्ञान को बांटना? क्या हम अभी भी अपने आप को वही ब्रिटिश राज की तरह ही चलाना चाहते हैं क्या? वो जैसे अधिकारी करते थे, ब्रिटिश राज का एक अधिकारी पूरे अकेले गांव के क्षेत्र के लोगों को पीट कर चला जाता था और हम कुछ नहीं कर पाते थे। क्या इसी प्रकार की मानसिकता अभी भी रखना चाहते हैं? अगर नहीं रखना चाहते तो गवर्नमेंट को अपनी पावर को ओपन हार्ट से सबको बांटना चाहिए। क्यों नहीं करते इस प्रकार का कार्य? स्टेशन का दौरा, चाहे पुलिस स्टेशन हो, फायर ब्रिगेड स्टेशन हो, जितने अलग अलग प्रकार के स्टेशन हैं उनका दौरा कराएं। अब स्टेशन पर कहीं लगा हुआ है ट्रेन आने वाली, कुछ पता ही नहीं कौन सा कोच कहां लगेगा, उनको कहेंगे तब जाकर वो डिस्प्ले पर लगाएंगे, अदरवाइज वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको कोई फियर नहीं है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सभी लोगों से, और मेरा रिक्वेस्ट सांसदों से भी है, पार्षदों से भी है, प्रधानमंत्री जी आप भी एक बार करके तो देखें। आप अपने मोबाइल से वो शूट करें और वो फिर अपलोड करें। अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और हमारा सामान्य नागरिकों का मनोबल बढ़ेगा कि मैं स्टेशन पर गया, स्टेशन पर उस ट्रेन की जानकारी गलत दी थी या नहीं दी थी, मैंने उसको शूट किया, मैंने उसको वेबसाइट पर अपलोड किया, वो अधिकारी सस्पेंड हो गया। तो जब आपके जरिए एक ऐसा हो जाएगा तो हम सब फिर उसका अनुसरण करेंगे। अच्छी चीज का प्रदर्शन करने में कोई हानि नहीं होती है। लोग कहते हैं भाई लोगों के सामने ज्यादा नहीं आना चाहिए। अरे अच्छी चीज का तो प्रदर्शन भी किया जा सकता है, क्योंकि जब आप अच्छी चीजों का प्रदर्शन करेंगे तो आपको देखकर लोग वैसा बनना चाहेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। ठीक है? इसके अलावा यातायात में क्या क्या नियम है, जैसे मैं अभी बता रहा था, उसको पता ही नहीं कि मेरा चालान क्यों कट गया। तो यातायात के नियमों के बारे में नागरिक पुलिस का जो एक सामान्य नागरिक है उसको बताया जाएगा, जब तो अपने आस पड़ोस के लोगों को बताएगा और उसका फियर नहीं होता है। माने एक बहुत बड़ी खाई है, आप कहता जी मुझे तो नहीं लगता है। अरे आप ग्राउंड रियलिटी पर चेक कीजिए, अगर आपको नहीं लगता है तो इसका मतलब तो कोई मूक बाधिर है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि भाई अगर नहीं है तो उसको तो फिर वो तो मैं तो उसको एजुकेटेड ही नहीं मान सकता हूं, कि जब उसको ये दिख ही नहीं रहा है कि भारत में कितनी बड़ी गैप है, कहता मुझे तो नहीं लगता है। आपको कहां से लगेगा जब आप कभी ग्राउंड में ट्रेवल ही नहीं करते हैं,
आप 5 स्टार होटल में रुकते हैं, आप BMW में ट्रैवल कर रहे हैं, मैं उन लोगों पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आप 5 स्टार में रुक रहे हैं, BMW में ट्रैवल कर रहे हैं और कभी भी एक सामान्य व्यक्ति जन के पास जा रहे हैं, तो वास्तव में ही आप रग को, भारत की रग रग को समझ सकते हैं। लेकिन आप केवल क्रीमी लेयर तक सीमित है, भारत का जो क्रीमी लेयर है बस वहीं सीमित है, आपने कभी भी समझने का प्रयास नहीं किया, तो आपको फिर भारत का हृदय समझ नहीं आ सकता, और जिसको समझ नहीं आएगा वो कहां करप्शन मिटाएगा। इसलिए सारे अधिकारी, चाहे वो उनके पूर्वज चाहे किसी साम्राज्य के राजा रहे हो, वो भी जाकर एक आम नागरिक का दुख पूछे और बिना बताए जाएं। पुलिस बल का प्रयोग, गश्ती प्रक्रिया की, कब कब वो पेट्रोलिंग करते हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, क्या शेड्यूल है उनका, पेट्रोलिंग क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, ये सारी बातें नागरिक पुलिस, सिटीजन पुलिस को बताई जाती हैं कि इस रूट पर रात में पेट्रोलिंग होती है, अभी बदल गई है तो गश्त अलग जगह होती है, अगर आपको जरा भी लगे बेझिझक हमें कांटेक्ट करें, हम तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। तो जब ये सारी जानकारियां हम शेयर करते हैं, अपनी पावर को ओपन हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब नागरिकों में, तो ही मेरा देश भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। ये तो बजाते रहिए तालियां, बजवाते रहिए तालियां, कुछ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम नए नियम बनाते रहेंगे और लोगों के हृदय में सच्चाई तो है, लेकिन अगर सच्चाई के साथ साथ उनको क्लोजली सुपरवाइज किया जाएगा, और आप क्यों सुपरविजन के लिए लिमिटेड आंखों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अनलिमिटेड आंखों का इस्तेमाल करें, भारत का हर नागरिक सुपरवाइज कर सके, ऐसा नियम बनाइए, ऐसे नियमों को लागू कराइए, तो भ्रष्टाचार देखिए फिर कहां रुक पाता है। भ्रष्टाचार का समूल नाश करना है। इसी प्रण के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं सनत वाजपेयी आप लोगों से विदा लेता हूं, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम भी कोशिश करेंगे जितने भी अधिकारी हैं उनको टैग करें, शेयर करें, तभी हमारा ये जो प्रयास है ये सार्थक हो पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।